आदाब, आप जीके टीवी देख रहे हैं, मैं हूं नदीम गुलजार। सुबह-सुबह जब हम जागते हैं तो सोशल मीडिया सर्फिंग करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारी खबर पड़ती है, नज़र पड़ती है, वो यही होता है कि कहाँ-कहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ या ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है। हालाँकि उस कौम का कभी भला नहीं हो सकता जहाँ पे बड़े-बुज़ुर्ग या औरतें उस कौम को बिगाड़ने के लिए आती है, क्योंकि हमने आए रोज़ देखा है कि बड़े-बुज़ुर्ग औरतें भी अब इस जो है धंधे में मुलविस पाई जाती है। लेकिन वही अगर इंतज़ामिया की बात करेंगे या पुलिस की बात करेंगे, वो काफ़ी हद तक जो है इसके खिलाफ जो है उन्होंने मुहिम जारी की है और साथ-साथ इन ड्रग पेडलर्स को काफ़ी कर्ब भी कर रहे हैं और ये खुशाइन बात है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम है वो इसकी काफ़ी सताइश कर रहे हैं। मेरे साथ इस मामले को एसएसपी अनंतनाग है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर जीके से बातचीत करने के लिए। काफ़ी जो हम सुबह मैंने कहा पहले ही कि मोबाइल खोलते हैं कि अब बुज़ुर्ग भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है इनमें। तो किस तरह की कार्रवाई अगर हम ओवरऑल कहेंगे इस महीने की जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और आगे क्या मज़ीद कार्रवाइयाँ पुलिस की जानिब से रहेंगी? देखिए ऑनरेबल एलजी साहब ने 100 रोज़ा जो नशा मुक्त यूटी ऑफ जे-एंड-के अभियान का आगाज़ किया है। उस अभियान में हमारे यूटी ऑफ जे-एंड-के के तमाम इदारे जो है, समाजी इदारे, दीनी इदारे बढ़-चढ़-कर हिस्सा ले रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं। जे-एंड-के पुलिस जो हमेशा से नशाखोरों के खिलाफ एक सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई को तेज़ किया है और इज़ाफ़ा किया है अपनी कार्रवाई में। तो अगर हम अनंतनाग ज़िले की बात करें तो 11 अप्रैल से लेकर आज तक मात्र 20-22 दिनों में जो है हमने यहाँ पर 100 पर्चे दर्ज किए हैं एनडीपीएस एक्ट के और 90 से ज़्यादा अफराद जो इन पर्चों में मुलव्वस पाए गए थे, उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 250 किलो से ज़्यादा जो है कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस मंशियात के, वो हमने सीज़ किए हैं। हमने जो नशाखोर अपने नशे के पैसों से जो अवैध प्रॉपर्टीज़ तैयार करते हैं, ऐसी 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ को हमने अटैच किया है और साथ ही साथ जो नशाखोरों ने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके ड्रग मनी से कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, ऐसी 3.5 करोड़ रुपए की 18 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को हमने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय भी किया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो अनंतनाग पुलिस अपने चरम पे काम कर रही है और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद जो है लोगों की तरफ से हमें मिल रहा है। 450 से ज़्यादा कॉल्स हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हमने इशू किए थे, हमारे पर्सनल नंबर्स इशू किए थे, उस पे हमें प्राप्त हुई है और जिसमें लोगों ने इंटेलिजेंस शेयर किया है, इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो ये दिखाता है कि अनंतनाग के लोगों को अनंतनाग पुलिस पे यकीन है और हम इस यकीन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 450 कॉलेज मौसूल हो रही है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब नौजवान किसी और जा रहे थे, लेकिन अब जो खराब ज़्यादा हो रहे वो मनशियात से हो रहे। सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि लोगों का रिस्पॉन्स और क्या ज़िम्मेदारी है ओवरऑल सब लोगों की या पेरेंट्स की, किस तरह से जो कर्ब किया जाए इन जैसे हालात से? देखिए ये जो जंग है नशे के खिलाफ, ये अवाम की, इंतज़ामिया की एकजुट लड़ाई है। ये हमें मिलकर लड़नी है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेला इस जंग को नहीं जीत सकता है। इसमें हम सबको एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है। तो मेरी तो लोगों से यही अपील रहेगी कि अनंतनाग पुलिस, क्योंकि ये आपकी अपनी पुलिस है, इस पर जो आपने यकीन दिखाया है उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये यकीन आप बरकरार रखिए और आने वाले दिनों में इसी तरीके से आप हमारे साथ तावन करते रहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा एकजुट मुहिम हमने खोली हुई है, इसको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह और अनंतनाग एक नशा मुक्त ज़िला बनेगा। उम्मीद करेंगे कश्मीर ड्रग फ्री होगा? इंशाल्लाह। सर साथ-साथ यहाँ पे क्योंकि अब ये आने वाली है यात्रा या एलजी साहब का प्रोग्राम, पहले एलजी साहब के हवाले से बताएँ कि उनका प्रोग्राम जो नशा मुक्त बार उस तरह से किस तरह के इंतज़ामात जो है अनंतनाग पुलिस ने कर रही है? देखिए हम एक बहुत ही जो कहे ना फॉर्च्यूनेट टाइम्स में काम कर रहे हैं कि हमारे यूटी के जो सदर है ऑनरेबल एलजी साहब, वो खुद ज़मीनी सतह पर उतर कर लोगों के साथ मिलकर इस मुहिम की क़यादत कर रहे हैं और 9 मई को जो है उन्होंने अनंतनाग में भी ये रैली करनी है। तो उसके लिए हमारी तैयारियाँ जो है ज़ोरों-शोर से चल रही है और ख़ास तौर पे जो आम जनता है, उनके अंदर एक बहुत अच्छा एंथुसियाज़्म हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं तो अपील करूँगा लोगों से कि बढ़-चढ़ कर इस रैली में हिस्सा लें और एक आवाज़ बुलंद करें नशे के खिलाफ। एलजी साहब ने कहा है कि अब रिहैबिलिटेशन का भी सिस्टम शुरू करेंगे। अनंतनाग में आपको लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की क्योंकि जो मासूम इस झंझट में फँसे हुए हैं? देखिए रिहैबिलिटेशन एक बहुत ही अहम कड़ी होती है पूरी एंटी नारकोटिक्स कैंपेन की और उसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने ये पहल की हुई है। ऑलरेडी जो है जे-एंड-के पुलिस के बहुत सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो है, जैसे अनंतनाग में एक चल रहा है, श्रीनगर में चल रहा है, बारामूला में भी चलता है। तो इनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो ड्रग एडिक्ट्स है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए, काउंसलिंग की जाए और अब जो है ऑनरेबल एलजी साहब की क़यादत में ये एक स्टेट वाइड पॉलिसी बनने वाली है। तो इसकी
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इससे आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में अब यात्रा भी शुरू होने वाली कुछ महीने बाद, किस तरह के इंतजाम, सिक्योरिटी के इंतजाम क्या देख रहे हो भैया? देखिए श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए पर्व होता है और अनंतनाग के लोग, यहाँ के आम नागरिक जो है वो इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उन्हीं की बदौलत जो है ये हर साल पुरअमन तरीके से यात्रा गुज़रती है। तो इस साल भी जो है 3 जुलाई से इस यात्रा का आगाज़ होगा और हस्बे मामूल सारी तैयारियाँ जो है वो चल रही है और पूरा यकीन है कि लोगों के एक्टिव कोऑपरेशन से और उनकी मेहनत से ये पुरअमन तरीके से गुज़रेगी। आखिर में क्या पैगाम रहेगा पेरेंट्स के लिए या लोगों के लिए, किस तरह से चाहे नशे की ये लत हो या कोई और जो जराइम है, उनको किस तरह से टैकल किया जाए, किस तरह से इनको नाकाम किया जाए और पुलिस का क्या रोल रहेगा, पुलिस की किस तरह से मदद रहेगी? देखिए आपके वसाइल से मैं वालिदैन से यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप जो है इस नशे के खिलाफ़ की जंग में सबसे फ्रंट पे जो है वालिदैन ही है क्योंकि वही जो है हमारे बच्चों के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, इनसे मेरी ये इल्तिजा होगी कि आप अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट्स पे नज़र रखिए। इनकी सोशल मीडिया पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स कौन है और किस तरीके की इनकी आदतें हैं, इनका उठना-बैठना किसके साथ है। इन चीज़ों पे घर वालों को बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है और जब कभी इस तरीके से अगर नज़र रखते हुए उनको अपने बच्चों के बिहेवियर में कोई फ़र्क नज़र आए, तो उसको इमीडिएटली एड्रेस करना ज़रूरी है। टीचर्स को भी ये ज़रूरी है कि वो भी अपने स्टूडेंट्स पे इस तरीके से नज़र रखें और अगर इसमें कहीं पुलिस की या और सरकारी इदारों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे दरवाज़े हमेशा खुले हैं। मिलिटेंसी के बाद क्या है, चैलेंजिंग है ड्रग्स के लिए? बिल्कुल नारकोटिक्स जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है और एक बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी पे भी जो है उसके गलत जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको हैंडल करने की हमारी कोशिश जारी है। बहुत-बहुत सर शुक्रिया ग्रेटर कश्मीर से बातचीत करने के लिए। ये थे एसएसपी अनंतनाग, जिन्होंने जो है डिटेल्ड में कहा है कि किस तरह की जो कार्रवाई अभी अनंतनाग पुलिस कर रही जा रही है और साथ-साथ आवाम का कितना इनको जो है सपोर्ट है इस ड्रग्स के हवाले से। नदीम गुलज़ार, जीके टीवी, अनंतनाग।